जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एंड ग्रुप पे। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि रेखाओं पे आप बताते हैं कि आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति होना अच्छी बात नहीं है, रेखाओं का टूटना अच्छी बात नहीं है, रेखाओं पर वृत्त की स्थिति होना और खासकर आपके लिए यव रेखा की स्थिति होना अच्छी बात नहीं है। आखिर इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है? रेखा तो हमारी नीचे से ऊपर तक जा रही है ना, जैसा कि आप बोलते हैं कि रेखा पूरी होनी चाहिए। देखो, इसके विषय में स्पष्ट तौर पर समझो, अगर दिमाग खोल के आप समझेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे एक फेट लाइन यहाँ से निकली, ठीक है, निकली, राहु के निचले तल तक जाके इसने सामान्य रूप से अपनी गति छोड़ दी है और बिखर चुकी है, और एक दूसरी शाखा इसकी आगे तक की यात्रा पूरी कर रही है, यानी कि बीच में यहाँ पर ये रेखा पूर्ण रूप से ब्रेक कर चुकी है, यानी कि टूट चुकी है। आप ऐसा बोलो कि अगर आपके रीढ़ की हड्डी टूट जाए, स्पाइनल कोड आपके फ्रैक्चर हो जाए और टूट जाए, तो क्या टूटने के बाद जब मरम्मत उसकी हो जाएगी उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी पहले जैसी ही रह जाएगी या बदल जाएगी पूरी? इसके अलावा आप बात करते हैं कि आड़ी तिरछी रेखाओं की काटने की। आड़ी तिरछी रेखा यानी कि आप कहीं दौड़ रहे हैं, रास्ते में कंकर पत्थर आपको लग रहे हैं, कांटे चुभ गए, तो कांटे चुभने से पहले जो आपकी स्पीड थी, क्या कांटे चुभने के बाद भी वो स्पीड आप मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक बार आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके बाद पहले की तरह नॉर्मल लाइफ आप नहीं जी पाएंगे। एक बार आपका दिमाग कहीं से भी रास्ते से भटक गया, उसके बाद पूर्ण तरीके से वैसे ही आप अगर उसे चाहेंगे कि पहले की तरह यूज करें तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई भी चीज़ एक बार लय से हट जाती है, एक बार ट्रैक से अलग हो जाती है, उसके बाद उसके नतीजों पर, उसके कार्य क्षमता पर वो प्रभावित होती है, उसका प्रभाव उस पर देखने को मिलता है। उसकी गति पूर्ण रूप से इस पर निर्भर करती है कि अब उसका बल कैसा है, अब उसमें शक्ति कैसी है, अब उसकी ताकत कैसी है। आप सीधे बोलते हैं कि नहीं हमारे हाथों में भी क्रॉस है। हमने क्रॉस पे कई दफ़े वीडियो, कल का भी वीडियो एक था, आप देख सकते हैं। एकल रेखाओं के साथ बनी हो तो इसका उस तरीके से परिणाम आएगा, लेकिन यहीं पर मान लो कि 1 2 4 रेखा इधर से आई, 4 रेखा इधर से आई, एक दूसरे से, मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसे करके क्या होगा? हमारे पास भी है नहीं। इसी जल्दीबाजी, इसी शॉर्टकट के चक्कर में आपने अपने जीवन की बैंड बचा के रखी है, डिस्ट्रॉय करके रखा है। पूरे इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की अगर हम देख लें तो 80 से 85% जनता बस इसी चक्कर में कि शॉर्ट कॉस्ट में हमें दुनिया की सब कुछ मिल जाए, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, काम की बस बात होनी चाहिए। आप लोग हमारे वीडियोज़ पे आते हैं, खासकर रंग एस्ट्रो पर जब आप आते हो तो आप बोलते हो कि नहीं आप बात बहुत करते हैं, काम की बात बहुत कम करते हैं। भैया, काम की बात एक बार सुन लोगे ना, ज़िंदगी बन जाएगी। यही काम की बात न सुनने के कारण आप काम की बात ही आज तक ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं मिला जीवन में और आगे कुछ मिलेगा भी नहीं। जिसके पास पेशेंस नहीं है, जिसके पास सब्र नहीं है, जो एक जगह टिक नहीं सकता ना, वो जिंदगी भर भटकता ही रहेगा। किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से आप नहीं जानेंगे, बेस से आप नहीं जानेंगे, तो उसका पूर्ण लाभ आप जीवन में नहीं उठा सकते। बड़े से बड़े जो आपके सो कॉल्ड आदर्श होंगे ना, रोल मॉडल होंगे, उनकी भी ज़िंदगी को उठा के देख लो, पता चलेगा कितने बॉटम से उन्होंने शुरू करी थी। तब जाके एक एक चीज़ों की जानकारी है, कैसे कब क्या होगा, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। आप चाहते हैं सीधे आप जाके किसी शिप के कैप्टन बन जाए, क्या हैंडल कर लोगे? ये स्विच दबाने से ये शिप उड़ जाएगी। आप ऐसा सुनना चाहते हो कि ए लाइन होने से आपके जीवन में ए हो जाएगा, मैं बता दूंगा आगे कुछ गड़बड़ होगी। उस टाइम सिर्फ तो आप लेके उड़ गए, अब पता चला वहाँ पर कुछ इंजन में प्रॉब्लम हो गई, तो क्या करोगे? ख़त्म, क्लोज हो गया ना। तो इस तरीके की आप चाहते हो, जो कि रंग एस्ट्रो पे मुमकिन नहीं है। यहाँ तो भैया घुट्टी की तरह घोल घोल के पिला के मानेंगे आपको, और असल ज्ञान दे के मानेंगे, क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए तो सही होनी चाहिए, नहीं तो उससे बढ़िया मूर्ख ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर गौर करती हैं, काम करती हैं। इसके अलावा कुछ और विषय पर हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। सन के इस माउंट पे, जैसा कि इस हथेली में आप देख रहे हैं, कुछ अलग तरीके की रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है। देखो, यहाँ पर सन के इस माउंट को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सन का माउंट आपके जीवन में आपकी चमक के लिए, आपकी सफलता के लिए और ये बहुत मायने रखता है, किस तरीके से ज़िंदगी आपको आगे की तरफ बढ़ा के ले जाने वाली है। इसलिए जब भी इस क्षेत्र की गणना होनी चाहिए, इनका विश्लेषण होना चाहिए, तो काफ़ी सूक्ष्मता के साथ, काफ़ी संवेदना के साथ और काफ़ी गहनता से
पूर्ण रूप से इनकी एक एक टेम्पररी लाइंस, परमानेंट लाइंस, सतही रेखाओं की स्थिति सबकी गणना होनी चाहिए, तब जाके एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आएंगे, वो भी बोथ पाम के, दोनों हथेली के। यहाँ पर त्रिभुज के विषय में पूछा गया था। देखो त्रिभुज उल्टा सीधा राउंड में चारों तरफ 360 डिग्री में कहीं भी हो ना फायदेमंद है। ट्राइडेंट की स्थिति 360 डिग्री में कैसी भी हो ना, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, दाएं बाएं, जैसे भी हो आपके लिए अच्छी है। जो भी शुभ सिंबल है ना वो किसी भी दिशा में यहाँ पर होगी, उसके शुभ परिणाम ही आपके जीवन में मिलेंगे, यहाँ पर या किसी भी पर्वत क्षेत्र पर। और अगर बुरे सिंबल कैसी भी परिस्थिति में मौजूद है वो आपको नुकसान ही करवाएंगे वहां पे। तो ये परिणाम होते हैं। इसके अलावा ये वीडियो खासकर मैंने बनाई थी इसीलिए ताकि जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं वो आप जान सकें और आप पता कर सकें कि वास्तविकता में एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिषी क्या है। लॉर्ड्स ऑफ सो कॉल्ड, बेसिकली वो सारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे जितने एक्टिव हैं एक्सेप्ट रंगेस्ट्रो, वो आपको बस किताबों की कहानियाँ सुनाएंगे, फालतू चीज़ें बताएंगे, पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है, क्या होती है एस्ट्रोलॉजी, और आप लोग उनके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे बैठे हो, हमें सिखाने आ जाते हो। तो कई कई दफ़े बताना पड़ता है हमें कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। तो चीज़ों के अंदर जाओ, प्रवेश करो, उन्हें जानो, असलियत तब आपको पता चलेगी। ठीक है।